एक्यूटल के अगेंस्ट अपील में है ऑब्जेक्शन का प्रावधान? नो। शिकायतकर्ता की धान की कटी फसल चुरा ली जो लगभग 3,50,000 रुपए की है। आप जिसको Son of चाहे उसको complainant- जिंदा कर दें, जिसको चाहे उसको मार दें। बसंती जो है वो इनकी क्या वो बसंती वाइफ है, नहीं, वाइफ नहीं है, वही है ये सर, गजेंद्र की वाइफ है ना। वही डिस्प्यूटेड है क्योंकि उसकी ऑलरेडी एक जगह शादी हो चुकी थी। अगर स्टैंप पे शादी नहीं होती जी। आपकी रेमेडी कहीं और है। क्रिमिनल केस आपके वकील साहब को क्रिमिनल की वकालत आती होगी तो उन्होंने क्रिमिनल बता दिया। देयर इज नो प्रोविजन अंडर लॉ। बट दैट रजिस्टर्ड मैरिज जो होती है वो भी स्टैंप पेपर पे नहीं होती है। जितने नोटरी फर्जी विवाह कर रहे हैं सब वैलिड नहीं है। आपको उसके डिक्लेरेशन चाहिए था वहां से फैमिली कोर्ट से कि वो मैरिज जो है नहीं थी। ये बात 464 की प्ली किसको अवेलेबल है? अरे वकील साहब आप आधा अधूरा कानून पढ़ के मत आओ। 464 की प्ली किसको अवेलेबल है? चलो ये बताओ। एक्यूटल के अगेंस्ट अपील में है ऑब्जेक्शन का प्रावधान? नो। 372 में भाई एज ए मैटर ऑफ राइट आ रहा है वो। I'm sorry, बताओ, I'm waiting. पहले तो ऑर्डर बताओ क्या हुआ था, केस बताओ पहले क्या था। सर, respondent has been executed under section मालूम 467, 471, हाँ 379 379 IPC। जी पैरा 3 पढ़ दो सर। पढ़िए। अभियोजन का प्रकरण संक्षेप में यह है कि अभियुक्त ने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर शिकायतकर्ता जगदीश प्रसाद किरार निवासी सो की पैतृक भूमि खसरा क्रमांक 100 हेक्टर खसरा नंबर 100 हेक्टर पर स्वयं का नामांतरण करवा लिया एवं शिकायतकर्ता की धान की कटी फसल चुरा ली जो लगभग 3,50,000 रुपए की है। उक्त शिकायत पर से जांच की गई व जांच के दौरान आवेदक जगदीश, साक्षी रामेन, रामचरण, सीताराम, जीवन सिंह एवं अभियुक्त के कथन लेख की है। एक मिनट रुक जाएंगे थोड़ा सा यहाँ पर। जी सर। एक मिनट के लिए समझाइएगा। कंप्लेनेंट वाज जगदीश, ठीक है। आप तो साक्षी थे। साक्षी का क्या लोकल से कंप्लेंट फाइल? सर आई एम द सन ऑफ द कंप्लेनेंट। अरे एक कंप्लेनेंट गुजर गया क्या? जी। कहाँ आया इसमें? ये आया सर मेमो ऑफ अपील में। उसमें अरे एक पैरा 11 में ही है जजमेंट के। क्या आपने तो उसमें टाइटल में भी नहीं लिखा सन ऑफ लेट श्री जगदीश प्रसाद किरार? ऐसा मत है करिए सर, सन ऑफ श्री जगदीश प्रसाद किरार। हाँ। आप जिसको Son of चाहे उसको complainant- जिंदा कर दें, जिसको चाहे उसको मार दें। इसमें है पैरा 11 में ही आ गया। आपके लिए बसंती पटेल जो है महिला है कि पुरुष है? महिला है सर, पैरा 11 में है जजमेंट के। हाँ अब ठीक है, देख लिया। जी। आगे पढ़ दो सर। एक से रुक जाओ। हाँ ठीक है, फिर क्या हुआ? गजेंद्र सिंह पटेल और इनकी क्या रिश्तेदारी है कंप्लेनेंट की? गजेंद्र was the सन ऑफ the complainant। द कंप्लेनेंट। हाँ, और और गजेंद्र ये सिंह जो है, ये जो है बसंती जो है वो इनकी क्या वो बसंती वाइफ है, नहीं, वाइफ नहीं है, वही है ये सर, गजेंद्र की वाइफ है ना। वही डिस्प्यूटेड है क्योंकि उसकी ऑलरेडी एक जगह शादी हो चुकी थी और उसने डिवोर्स नहीं लिया हुआ, इसका एक लड़का है। तो इन्होंने क्या किया, एक स्टाम्प को एग्जीक्यूट कराया 2006 में, और जबकि जो स्टाम्प है वो 2007 में निकलता है। शादी का डिस्प्यूट है ना वो तो। हाँ, वो स्टाम्प पे ही शादी की हुई है। उसी के बेसिस पे इन्होंने क्या किया है, बिल वगैरह बनवा के सर वो पर सारी बिल चीजें बनवा तो क्या बिल बनती है क्या? वही स्टाम्प पे ही शादी, उस स्टाम्प का ही है सर सारा डिस्प्यूट C1 का। अरे भाई ठीक है, आप वो तो प्रूफ कराए हो हाँ सर, हैंड राइटिंग स्पॉट से दस्तखत? वो तो इन्होंने एडमिट किया ना, जजमेंट में ही आया वो कि मैंने उस पर साइन किए हुए हैं। नहीं 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 नहीं, इट्स अ डिस्प्यूट as to whether this lady was married to Gajendra or not, because हाँ। on the strength of that relationship she has claimed certain benefits, ठीक है। वो स्टाम्प को ही देख लें सर, वो स्टैम्प से क्या होता है भाई? वो स्टाम्प पे ही आपने शादी की किससे है। प्रूफ किया बताओ? जी सर। आपने किसके बयान करा, कैसे प्रूफ किया? हाँ, वो इसको देख लें सर, PW5 को, अशोक को, जो रजिस्ट्रार है। उसने क्या शादी कराई है क्या? इन्होंने क्या किया है, एक स्टाम्प लिया सर, उसको फॉर्ज किया। स्टैम्प पे शादी होती है? हाँ, वो ही किया हुआ और उसी के बेसिस पे सारे डॉक्यूमेंट आए हैं। अरे भाई
अगर स्टैंप पे शादी नहीं होती जी। है, आपकी रेमेडी कहीं और है। क्रिमिनल केस आपके वकील साहब को क्रिमिनल की वकालत आती होगी तो उन्होंने क्रिमिनल बता दिया। देयर हैज टू बी अ डिक्लेरेशन दैट on the basis of a stamp paper no marriage can be said to be a valid marriage because there is no provision under law. But that रजिस्टर्ड मैरिज जो होती है वो भी स्टैम्प पेपर पे नहीं होती है। जितने नोटरी फर्जी विवाह कर रहे हैं सब वैलिड नहीं है। आपको उसके डिक्लेरेशन चाहिए था वहां से फैमिली कोर्ट से कि वो मैरिज जो है नहीं थी। but that stamp is fabricated, sir. को ये बताना पड़ेगा ये पर्सन स्टैम्प किस कौन खरीद के लाया था। चलिए उसकी एविडेंस पढ़िए। हाँ हाँ वो चलिए PW5 की एविडेंस पढ़िए। PW5 देख लेंगे। आप पढ़िए ना। जो बोलता है, मैं वर्तमान में नोटरी के रूप में भोपाल सिविल कोर्ट में कार्यरत हूँ। वर्ष 2006 में मैं नोटरी नहीं था जिस डेट को वो एग्जीक्यूट हुआ है। मैं वर्ष 2010 जुलाई में नोटरी बना हूँ। ये स्टैम्प कौन खरीद के लाया था। उसके लिए तो फिर नाम लिखा रहता है स्टैम्प खरीदने वाले का। और वास्तव भी लिखा रहता है किस बात के लिए खरीदा गया। कौन खरीद स्टैम्प लेकर आया था। स्टैम्प है ना एग्जिबिट C1 C1 सर, वो उस पे लिखा होगा ना वकील कॉन्टेंट का कहना ये है कि मेरे हस्बैंड ने खरीदा था, मैंने उस अजय पे ने सिर्फ खरीदा sign- था हाँ, ना? मैंने उस पे सिर्फ साइन किए हैं। तो फिर ये कैसे हो जाएगी दोषी। सर वो 464 में अरे 460 फिर वही बात 464 की प्ली किसको अवेलेबल है। अरे वकील साहब आप आधा अधूरा कानून पढ़ के मत आओ। 464 की प्ली किसको अवेलेबल है चलो ये बताओ। अब तुम्हारे ऊपर समय लगाना ही है 4:30 सर के वो बाद तो आप बताओ ना 464 की प्ली किसको अवेलेबल है। सारा इसी पे ढोल दोगे। उसने दस्तखत कर दिया था। हाँ सर, बस वो उतनी डिस्प्यूट है उसमें, बाकी बाकी कुछ आया कुछ है नहीं तो उसको खारिज लिखा देंगे चेम्बर में। चलिए सर। रिकॉर्ड भेज देना भाई इसका डिसमिस। नहीं एक केस बचा है मेंशन वाला 95 वो उठाइए उसके बाद उठते जाएंगे।